मोदी को बचाने के लिए कंगना ने लिया पंगा। पबजी वालों को अग्निपथ क्यों भाएगा? अग्निपथ से जख्मी जवानों पर कंगना ने डाला नमक। नहीं सुन पाएंगे कंगना की बात। कंगना का दावा, अग्निपथ यानी गुरुकुल व्यवस्था। मोदी देश के गुरु, विरोधी तो नादान हैं। कंगना रनौत मोदी योगी के लिए किसी से भी पंगा ले सकती हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। किसान आंदोलन हो या फिर सीएए एनआरसी, कंगना रनौत हमेशा मोदी की रक्षा में झांसी की रानी का किरदार क्यों निभाती हैं? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि विरोध करने वालों के एक एक धागे कंगना ने खोल दिए हैं। पहले आपको सुनाते हैं कंगना रनौत ने ऐसा क्या कह दिया कि अब मोदी के साथ उनका विरोध भी हो सकता है। फिर आपको बताते हैं कि अग्निपथ योजना में कौन कौन पीएम मोदी का खुलकर समर्थन कर रहा है। सोशल मीडिया पर कंगना ने लिखा, इजराइल जैसे कई देश ने अपने सभी युवाओं के लिए सेना में जाना जरूरी कर दिया है। वहां हर कोई अपने जीवन के कुछ साल सेना में अनुशासन और राष्ट्रवाद जैसे जीवन के मूल्यों को सीखने के लिए देता है। इसका एक ही अर्थ है, देश की सीमाओं की सुरक्षा। अग्निपथ योजना का भी गहरा मतलब है। इसका मतलब सिर्फ करियर बनाना, रोजगार पाना या पैसा कमाना नहीं है। पुराने जमाने में हर कोई गुरुकुल जाता था, ये भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन लोगों को इसके लिए भी पैसे मिल रहे हैं। नशे और पबजी में बर्बाद हो रहे लोगों को ऐसे सुधार की जरूरत है। इसके लिए उन्हें सरकार की सराहना करनी चाहिए। इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन ताकत इतनी है कि अमेरिका तक डरता है। इजराइल का रक्षा बजट हो या फिर तकनीकी तैयारी, वो दुनिया में बहुत आगे है। इजराइल में हर व्यक्ति को सेना में जाकर कुछ साल काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन भारत में सेना में वो लोग जाते हैं जिन्हें ज्यादा विकल्प नहीं दिखता। इसके पीछे दूसरा कारण देश सेवा भी हो सकता है। हालांकि कंगना ने जो दावा किया उसके मुताबिक भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक ने गुरुकुल में जाकर शिक्षा ली थी। पहले हर विद्यार्थी को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए जाते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो आत्मरक्षा कर सके। अब स्कूलों में किताब तो पढ़ाई जाती है, लेकिन सेल्फ डिफेंस की बात आपको कोई नहीं सिखाता। और पहले ये सीखने के लिए गुरुकुल से कुछ मिलता ही नहीं था, बल्कि आपको दक्षिणा देनी होती थी। लेकिन अब आपको सरकार पैसे भी दे रही है और सेल्फ डिफेंस के साथ साथ देश की सुरक्षा के गुर भी सिखा रही है। मतलब युवाओं के हाथ में हर तरफ से लड्डू है, फिर भी कुछ लोग इसका विरोध करने पर तुले हैं। कंगना के अलावा रवि किशन ने तो इस योजना का ऐसा समर्थन किया कि आप कहेंगे, अगर देश के सैकड़ों सांसद ऐसा ऐलान कर दे तो शायद विरोध करने वालों की यूं ही हवा खराब हो जाएगी। एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने अपनी बेटी की फोटो शेयर कर ट्विटर पर जो लिखा, उसने लोगों का दिल जीत लिया। मेरी बेटी इशिता ने आज सुबह मुझे बताया कि पापा, मैं अग्निपथ सेना भर्ती योजना में शामिल होना चाहती हूँ। ये सुनकर मैंने उससे कहा, आगे बढ़ो बेटा। युवाओं में देश सेवा का जज्बा भरने वाली इस योजना का समर्थन हर वो व्यक्ति कर रहा है जिसे ये समझ है कि सेना को यंग लोगों की जरूरत है। देश की आधी से ज्यादा आबादी ट्रेंड होनी चाहिए, ताकि किसी भी मुसीबत में वो देश के काम आ सके। हर मुद्दे पर पीएम मोदी का विरोध करने वाले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी इस योजना में मोदी के साथ खड़े हैं। जो लोग कहते हैं कि नेताओं को अपने बेटे बेटियों को सेना में भेजना चाहिए, उन्हें प्रकाश पंत की बेटी नमिता पंत और रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी श्रेयसी पोखरियाल के बारे में जानना चाहिए, जो सेना में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि देश सेवा का जज्बा और जुनून क्या होता है। अग्निपथ के नाम पर ऐसे सड़कों पर उतरना और बवाल करना कहीं से भी शोभा नहीं देता, खासकर उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि उनका सपना आर्मी में जाने और देश सेवा करने का है। क्योंकि अगर आप अभी ही कुछ लोगों के बहकावे में आकर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आगे जाकर तो पता नहीं लालच में आकर देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।